स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? ए. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी. विश्व बैंक, सी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या डी. विश्व स्वास्थ्य संगठन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड शीर्षक वाली मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत वैश्विक मानव विकास सूचकांक में 134वें स्थान पर है, जबकि स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मानव विकास रिपोर्ट वर्ष 1990 से जारी की जा रही है, जिसने मानव विकास दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न विषयों का पता लगाया है। यह मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा प्रकाशित की जाती है। HDI एक समग्र सूचकांक है जो 4 संकेतकों को ध्यान में रखते हुए मानव विकास में औसत उपलब्धि को मापता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, सकल राष्ट्रीय आय GNI। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? A. 25 जनवरी, B. 4 मार्च, C. 16 मई, D. 10 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. 25 जनवरी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। इस दिवस को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक स्वायत्त सांविधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं तथा देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन का प्रबंधन करता है। इसका राज्यों में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचन से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इसके लिए भारत का संविधान एक अलग राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पिंक बूथ स्थापित होने की उम्मीद है? ए. बिहार, बी. मध्य प्रदेश, सी. राजस्थान, डी. उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मध्य प्रदेश राज्य में लगभग 3500 पिंक बूथ स्थापित किए जाने की उम्मीद है, जिनका प्रबंधन विशेष रूप से महिला सरकारी कर्मियों द्वारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 की 29 सीटों के लिए 4 चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को मतदान होगा तथा मतों की गिनती 4 जून को होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी CEO लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13A और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 के अनुसार किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन आयोग के समग्र अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के अधीन निर्वाचन कार्य की निगरानी के लिए अधिकृत है। भारत का निर्वाचन आयोग उस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के परामर्श से सरकार के एक अधिकारी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है? ए. बक्सर, बी. मुजफ्फरपुर, सी. पटना, डी. बेगूसराय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. बेगूसराय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का बेगूसराय विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बन गया है। यह रिपोर्ट बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद 134 देशों के बीच वायु प्रदूषण के स्तर में तीसरे स्थान पर भारत की रैंकिंग को रेखांकित करती है। यह वर्ष 2022 से बदलाव का प्रतीक है, जब भारत वायु प्रदूषण के मामले में विश्व स्तर पर 8वें स्थान पर था। 118.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की औसत PM 2.5 सांद्रता के साथ बेगूसराय ने अन्य सभी महानगरीय क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली को एक बार फिर सबसे खराब गुणवत्ता वाली राजधानी के रूप में नामित किया गया है। इसका PM 2.5 स्तर भी वर्ष 2023 में 89.1 से घटकर 92.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया है। दिल्ली ने वर्ष 2018 से लगातार चौथे वर्ष सबसे प्रदूषित राजधानी का खिताब बरकरार रखा है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. स्विट्जरलैंड, बी. पेरिस, सी. यूनाइटेड किंगडम, डी. कांगो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. स्विट्जरलैंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य हैं। 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। WHO वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देता है तथा विभिन्न मानदंड एक मानक निर्धारित करता है। साथ ही WHO साक्ष्य आधारित नीति विकल्पों को स्पष्ट करता है।
देशों को तकनीक सहायता प्रदान करता है तथा स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और मूल्यांकन करता है। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया, अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय यानी MoMA ने निम्नलिखित में से किस सरकार को शैक्षिक अवसंरचना निधि आवंटित की है? ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी उत्तराखंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय यानी MoMA ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उत्तराखंड सरकार को 101.27 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। शैक्षणिक संस्थान 1,05,818 लाख आबादी की जरूरतों को पूरा करेंगे, जिनमें से 25% से अधिक अल्पसंख्यक समुदायों से है। छात्रों की संपूर्ण शैक्षिक यात्रा के दौरान समावेशी और समग्र बुनियादी ढांचे के महत्व को स्वीकार करते हुए MoMA ने कॉलेजों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने इस अनुच्छेद 350B को संविधान में शामिल किया? ए दूसरा संवैधानिक संशोधन अधिनियम, बी 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, सी 25वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, डी 89वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 में इस अनुच्छेद को शामिल किया गया, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए नियुक्त एक विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है। संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा। अगला प्रश्न है, साल्मोनेला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह बैक्टीरिया का एक समूह है जो खाद्य जनित बीमारियों का कारण बन सकता है। 2. साल्मोनेला बैक्टीरिया आमतौर पर पशुओं और मनुष्यों के आंतों में रहते हैं तथा मल के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। साल्मोनेला बैक्टीरिया का एक समूह है जो सैल्मोनेलासिस नामक खाद्य जनित बीमारियों का कारण बन सकता है। सैल्मोनेला बैक्टीरिया सामान्यतः जानवरों और मनुष्यों के आंतों में रहते हैं तथा मल के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। मनुष्य अक्सर दूषित जल या भोजन के माध्यम से संक्रमित होते हैं। इसके लक्षणों में संक्रमण होने के 12 से 72 घंटे बाद मतली, दस्त या डायरिया, बुखार और पेट में ऐंठन शामिल है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1909, बी 1912, सी 1920, डी 1925। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1909। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को पूर्व में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के रूप में जाना जाता था। इसकी स्थापना वर्ष 1909 में हिमाचल प्रदेश के कसौली में केंद्रीय मलेरिया ब्यूरो के रूप में की गई थी। NICD को वर्ष 2009 में पनप चुके एवं फिर से पनप रहे रोगों को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में तब्दील कर दिया गया था। NCDC भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। यह देश में रोग निगरानी के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिससे संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण में सुविधा होती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि होली के अवसर पर दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, बुक्स और DLP पर 50% तक की छूट है। ऑफर केवल सीमित समय तक 24 मार्च तक उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी सीट सुनिश्चित करें। तो चलिए अंत में देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न को। भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1999, बी 2004, सी 2008, डी 2010। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।